नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आज हम आपको बताएंगे पॉन मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास मिनी ओएलटी है और आप फाइबर का काम कर रहे हैं तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगभग 4 साल से ऊपर हो गया फाइबर और ये ओएलटी और ये एफटीटीएच देते हुए। पहले मैंने कुछ अलग क्रम बनाया था, कम कनेक्शन थे, इसके बाद तो ऐसे करके मुझे 2-3 बार बदलना पड़ा। और जो आगे समस्याएं आती हैं तो उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। और मैं आपको कुछ सलाह दूंगा कि आपको पॉन मैनेजमेंट शुरुआत से ही फाइबर और कोर को कैसे लेके चलना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और जो मुझे समस्याएं आती थी वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो ठीक दोस्तों, तो हम एज ए बिगिनर शुरू करेंगे कि जैसे कि आप बिगिनर हैं तो आपको कैसे इसको मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, आप फाइबर में काम में रुचि है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मिनी ओएलटी होती है, हमारे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो मिनी ओएलटी में 4 यानी कि अगर 4 पोर्ट की मिनी ओएलटी है, ठीक है। जब आप मिनी ओएलटी परचेज करें तो आपसे पूछा जाएगा कि 4 पोर्ट की चाहिए कि 8 पोर्ट की चाहिए। तो जैसे 4 पोर्ट की मिनी ओएलटी, तो उसमें 4 एसएफपी पॉन मॉड्यूल लगते हैं। पॉन मॉड्यूल का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम इसकी बात करें स्विच की, तो वहां पर पोर्ट होते हैं आपको, ठीक है। तो उन पोर्टों से अलग अलग लाइन केबल हर कंप्यूटर हर सिस्टम में जाती है। तो जब हम नेट की बात करते हैं तो आप वही मानिए, ओएलटी को स्विच मानिए, और जो पॉन मॉड्यूल है वो आउट होता है, ठीक है। यानी कि एक आपने इन दिया ओएलटी में और इसके बाद 4 पॉन मॉड्यूल से आप ऑप्टिकल पावर निकलेगी फाइबर की, वो फाइबर कोर में जाके अलग अलग आपके जो भी क्षेत्र होगा, अलग अलग एरिया मोहल्ले में फाइबर जाएंगे और उन्हीं को स्प्लिटर लगा लगा के ज्वाइंट करके हम कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 पॉन मॉड्यूल में अब बात करते हैं तो एक पॉन मॉड्यूल में लगभग 64 कनेक्शन आपके हो जाते हैं। तो अगर 4 पॉन मॉड्यूल हैं तो आपके लगभग 240 कनेक्शन होते हैं, ऐसा कंपनी कहती है, लेकिन ओरिजिनलिटी अलग होती है, आपको भी पता है। क्योंकि होता क्या ना, फाइबर जब आप बिछाते हैं तो वहां पर लॉस भी होता है, ठीक है। कुछ ऑप्टिकल लॉस हो गया, कुछ केबल का इशू हो गया, तो आपको हर पॉन मॉड्यूल से आपकी जरूर नहीं कि आपके पूरे कनेक्शन निकल पाए। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी आपकी मशीन है स्प्लाइसिंग ज्वाइंटिंग, तो आप बहुत ही आसानी से 50+ कनेक्शन आप निकाल सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसा केस होता है कि 30 या 25 ही निकल पाते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर फाइबर ले जाएंगे और तो वहां पर कनेक्शन बहुत कम निकलते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं नजदीक में है, उसको बार बार घुमाना है, यानी कि 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर में अगर आपको कनेक्शन ज्यादा मिल रहे हैं तो वहां पर कनेक्शन आपके ज्यादा मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप पता है कि आप 1 किलोमीटर फाइबर लेके वहां एक कनेक्शन और फिर आगे 2 किलोमीटर वहां, तो ऐसे में क्योंकि डिस्टेंस के साथ और केबल का लॉस भी होता है, ठीक है, जैसा कि बिजली के क्षेत्र में होता है। तो अगर बात करूं आपको एक मैनेज कैसे करना है, पॉन मॉड्यूल से आप पावर ऑप्टिकल पावर को कैसे एनालाइज करेंगे कि कितनी पावर कहां पर होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी ओएनटी या ओएनयू में स्टैंडर्ड की बात करूंगा, ठीक है। कंपनियां बहुत हैं, लेकिन मैं जो स्टैंडर्ड उनकी बात करूंगा। तो वहां पर जो आपका ओएनटी या ओएनयू होता है वो आपको -14 से -25 तक ही प्रॉपर वर्क करता है। अगर इससे पावर ज्यादा है तब भी आपका ओएनयू नेट सही से नहीं चलेगा या वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उससे पावर कम है तब भी वर्क नहीं करेगी। जैसे कि मान के चलिए कि -25 मैंने बताया, ये आखिरी लिमिट होती है। -26, 27, -28, यहाँ तक कि -30 तक भी ओएनयू ओएनटी वर्क करती है, जो कि ब्रांड के हिसाब से डिफर हो सकता है, ठीक है। तो -25 अगर आप आखिरी पावर आप बना के छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर गर्मी या सर्दी में पावर में फ्लक्चुएशन होता है, तो अगर 1-2 dB का मार्जिन अगर आप लेके चलेंगे ना, तो आपका कनेक्शन बंद नहीं होगा। अब मान के चलिए सपोज दैट आपने कोई एक कनेक्शन -27 dB में आपने दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब अगर आपने बीच में कभी केबल टूटेगी तो वहां पर ज्वाइंट बनेगा, ठीक है। ज्वाइंट बनेगा तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। मान के चलिए 1 dB का लॉस हुआ या आधा dB का लॉस हुआ, तो वहां पर पावर आपको 27 की जगह -27 या -27 की जगह -27.5 या 28 मिलेगी। तो उस कंडीशन में वो ओएनयू नेटवर्क से कभी इन होगा कभी आउट होगा, यानी कि बार बार इंटरनेट फ्लक्चुएट करेगा। ये बहुत जरूरी चीज है,
ठीक है, इसीलिए आप मैंने जैसे बताया कि -25 अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए फायदे की बात है। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि -14 से -25 dB तक ही आप कनेक्शन चलाएं। ठीक है, कुछ केस मैंने बता दिए आपको, उनको छोड़कर। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास जैसे 4 पॉन मॉड्यूल हैं, ठीक है, तो 4 कोर बने, तो यहाँ पर अब मान लीजिए आप कोई शहर है उसके बीच में रहते हैं, किनारे रहते हैं, किसी भी लोकेशन पर रहते हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, आप जैसे 4 पॉन मॉड्यूल हैं तो उनमें कोशिश करिए कि एक एरिया आप जैसे मान के चलिए आपके यहाँ 10 मोहल्ले हैं, ठीक है, 10 मोहल्ले हैं, तो वहां पर एक एरिया बनाइए कि जो पॉन 1 है ये इस साइड जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में जाएगा। ठीक है, वहां के जो कनेक्शन होंगे आप उससे मैनेज करिए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे को इस मोहल्ले के लिए हो गए। ऐसे करके आपके 4 पॉन मॉड्यूल हैं तो उनको आप 4 अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कहने में बहुत आसान है, लेकिन 4 कहाँ होते हैं, 10, 15, 20 रूट आपके बनते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है आपको कि पॉन मॉड्यूल हुआ, इसके बाद एक आपको यहीं पर आपके वोल्टी के पास ही 1/4 का स्प्लिटर लगा दीजिए एक पॉन मॉड्यूल। तो अब आपके पास कितने पावर बन गए, 1 से बन गई 4। ठीक है, अब ये जो 4 निकली ना, इनको आप चारों कोरों को आप नजदीक के जो भी कनेक्शन हो उनमें आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, समझ में आई बात आपको। इससे आपको क्या होगा कि 4 कोर मिल जाएंगे और आप उसमें अलग अलग उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे कि ज्यादा कनेक्शन निकले। अब बात करते हैं इसी प्रकार पॉन 2 की। पॉन 2 को आप ऐसा एक, जैसे कि मैंने बताया कि पॉन 1 आप नजदीक के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद का जो एरिया है वहां से आप पॉन 2 शुरू करिए। उसके लिए भी कैसेट स्प्लिटर आप लगा दीजिए अपने ओएलटी में 1/2 का, उससे आप बनेंगे क्या, 2 कोर बनेंगे। अब वो 2 कोर आगे जाके उस एरिया के बाद आप शुरू करिए। इसी प्रकार आप तीसरा और एक जो आखिरी पॉन पोर्ट है यानी कि पॉन 4, उसको आप दूर के लिए रखिए, यानी कि मान के चलिए कि 2 किलोमीटर बाद से, तो उसको 2 किलोमीटर तक सीधी जाएगी, उसके बाद से उसमें कनेक्शन आप बांटना शुरू करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके कनेक्शन वेल मेंटेन रहेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई फॉल्ट आता तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज ये होगी कि जो आपका ONU होता है वो भी ट्रांसमिट पावर करता है। जैसे आपने रिसीव पावर होती है जो पावर मीटर चेक करते हैं, इस प्रकार ट्रांसमिट पावर होती है जो ONU OLT को भेजता है। ठीक है, तो अगर आप एक नजदीक वाला जोड़ दिए, एक 2 किलोमीटर वाला कनेक्शन जोड़ दिए, तो वहां पर नेट कनेक्शन बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक एरिया के अगर 2 किलोमीटर के बाद के जितने कनेक्शन है तो उसी पॉन से आप वहां के करिए। ये नहीं कि आपने एक नजदीक का 100 मीटर को उसी पॉन से जोड़ा है और उसी का 500 को जोड़, उसी का 2.5 किलोमीटर का दूर का जोड़, ऐसा मत करिएगा, ये बहुत समस्या करता है। आप हमेशा जो कोर हैं आपके उसको एक एरिया वाइज डिवाइड करिए और उसी में उसको घुमाइए। अगर आपको बच रहा तब भी उसको वहां लिफ्ट कर दीजिए, आगे जब कनेक्शन मिलेंगे तब आगे काम आएगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए कि ये बहुत ज्यादा समस्या होती है और मैंने शुरुआत में ऐसे किया था। ठीक है, तो मुझे जब भी कोई नया कनेक्शन करना पड़ता था तो वो मुझे 2-3 जेसी बॉक्स को खोलकर स्प्लिटर को इधर उधर करके मतलब करना पड़ता था। तो होता क्या था कि कनेक्शन करना है एक, और मुझे पता कितना समय लग जाता, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लग जाता था एक कनेक्शन करने में, क्योंकि मैंने पहले गलत किया था। ठीक है, इसके बाद उसको सही करने में। लेकिन आज की डेट में ये है कि अगर कोई कनेक्शन जैसे मिल रहा है तो आप आधे घंटे में एक कनेक्शन आसानी से कर सकते, क्योंकि मैंने जो ऑप्टिकल पावर है उसको मैनेज कर दिया। मुझे पता है कि अगर एक केबल मान के 4 कोर है तो मैं सीधा सीधा अपने लड़कों को कहता हूँ कि ये 3 नंबर में इस कनेक्शन को डालना है, ये इस एरिया का जो, ठीक है, तो बाकी में नहीं डालना है। 1 और जो 2 और 4 उनको वो अलग एरिया के हैं। अगर कोई कनेक्शन उस एरिया में मिला तो मैं बताऊंगा कि आप इसको 1 नंबर में डालना। और इसका मैंने बाकायदे नोट डाउन किया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ अपने सेंटर पर, जिसमें कौन सा कोर कहां पर गया है और किस पॉइंट पर कितनी पावर है, ये आप वहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। तो यही मैं भी बताने वाला हूं आपको कि आप अपने यहाँ एक चार्ट बनाइए, जितने कनेक्शन निकलते जाएं उस कनेक्शन के रूट डायग्राम बनाइए, वहां पर स्प्लिटर कौन सा लगा है और उस समय स्प्लिटर के पहले कितनी पावर है
और कनेक्शन के बाद कितनी पावर। ऐसे आप पूरा मैनेज कर लीजिए आपके जितने कनेक्शन हैं, तो उससे क्या होगा, जब भी कोई आपको नया कनेक्शन खोलना है तो आपको समय नहीं लगने वाला, बहुत ही आसानी से 2 मिनट नहीं लगेगा, आप क्लियर कर लेंगे। अच्छा इस कोर में यहाँ पर इतनी पावर है, और आप अपने लड़कों को ना फोन से ही आप उनको मैनेज करा सकते हैं कि देखो 3 नंबर में जोड़ दो, 4 नंबर जोड़ दो, यहाँ पर ये फला स्प्लिटर लगा दो, ये चीज, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि हम यहाँ पर जो स्प्लिटर है, स्प्लिटर कैसे लगाएं। तो दोस्तों जैसे 1 पावर आपको मिल रहा है, मान के चलिए 5 पावर मिल रहा है, -5 मिल रहा है, आपके 5 dB का पावर मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पर आपको जब पहला कनेक्शन होगा, आप कपलर यूज कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो 95.5 लगाइए। इसके बाद आप पावर देखते जाइएगा, तो सामने 95% पावर जाएगी, इधर 5% जाएगी, तो हो सकता है इधर 24 आ जाए, ठीक है। अब ऐसे करके 95.5 आपको तब तक लगाना है जब तक उन कनेक्शनों में पावर -25 तक नहीं हो जाती। जैसे -25 हो गए, अब वहां पर आप अगर अगला लगाएंगे 95.5, तो वहां पर होगा क्या कि पावर आपकी हो जाएगी -26 से 27, तो फिर गड़बड़ होगा। तो इसलिए अब वहां से आप 10-90 आप स्प्लिटर लगाना शुरू करें, तो फिर आपकी पावर मैनेज हो गई, ठीक है। ऐसे करके 10-90 लगाइए। इसके बाद आगे 85-15 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद 80-20 हो गया। ऐसे करते करते लास्ट में मान लीजिए पावर आपके मेन कोर में बची, कनेक्शन देने के बाद की बात कर रहा हूं, माइनस मान के चलिए 23 आ गई पावर। अब मेन कोर की बात, मेन कोर में तो उसको 50-50 का स्प्लिटर लगाइए, जिससे पावर हो जाएगी -25-25 दोनों में, और वहां से वो कोर आपका फुल हो गया। अब उसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ऐसे आप कनेक्शन बांटेंगे ना, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए जैसा मैंने बताया कि रूट डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो वाकई बहुत समस्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कितनी पावर है, क्योंकि कंप्लेन जब आपको आएगी ना, तब भी आपको रूट डायग्राम मदद करेगा, क्योंकि वहां पर आपको बताना पड़ेगा, या कस्टमर बताएगा कि मेरा नेट ऐसा हो रहा है या कोई भी कंप्लेन, तो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करेंगे ना कि ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल पावर लॉस हो रहा हो। अगर वहां पर ऑप्टिकल पावर की इशू है, तो फिर आप या तो गलत स्प्लिटर लगा है, या फिर कहीं ना कहीं केबल में लॉस हुआ है, तो इसीलिए इसको जरूरी है। दोस्तों ये चीजें जो मैंने बताई, इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि जो पॉन मॉड्यूल होता है, जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतना ज्यादा ओवरहीट होगा, ठीक है। इसीलिए आप ओरिजिनल पॉन मॉड्यूल ओरिजिनल कंपनी की इस्तेमाल करिए, न कि कोई तमाम लोकल कंपनी आती है उनका मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि जैसे हीट होते हैं, अभी जैसे आपने नया लगाया, पावर चेक करेंगे तो आपको मिलेगी प्लस का 4 मान लीजिए 4 dB की है मिली, लेकिन जैसे हीट होगा ना, तो आधे घंटे बाद पता लगा माइनस का 5 आ गई पावर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ओरिजिनल लगाएंगे, तो अगर प्लस की 4 पावर है, तो 1-2 dB का अंतर होता है, लेकिन अगर लोकल लगाएंगे तो हीट होने के साथ बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स पॉन मॉड्यूल पॉन मैनेजमेंट के। उसमें अगर आपको कोई सुझाव, समस्या या कोई आपका सजेशन है, तो जरूर आप कमेंट करिए, और आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।